चंद माह कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़े खूबसूरत सियाहती मकाम पीर सुहावा पर वाक़े मोनाल, ला मोंटाना और ग्लोरिया जीन्स रेस्टोरेंट्स को बंद करने के अहकाम जारी किए थे। इन रेस्टोरेंट्स की बंदिश की वजह से एक तरफ हजारों अफराद बेरोजगार हुए तो दूसरी तरफ सयाह इन खूबसूरत मकामात से महरूम हो गए। बेरोजगार होने वाले मुलाजमीन और उनके अहले खाना ने रेस्टोरेंट्स की बंदिश के खिलाफ मुतअद्दिद बार एहतजाजी मुजाहरे किए, मगर उन्हें रिलीफ ना मिल सका। तहम अब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए ने मोनाल रेस्टोरेंट्स की बंदिश और मसमारी को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सीडीए की क्या मनसूबाबंदी है और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। गुज़श्ता दिनों रोजनामा डॉन से बात करते हुए सीडीए के डायरेक्टर माहौलियात डॉक्टर इरफान नियाजी ने कहा कि सीडीए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मोनाल का मामला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के एक अलग केस में उठाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अथॉरिटी अदालत को इस बात पर कायल करने की कोशिश करेगी कि कानून के तहत सीडीए की एक्वायर की गई अराजी किसी को अदायगी के बगैर नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल अगस्त में मोनाल और इससे मुल्हिका ला मोंटाना रेस्टोरेंट को बंद करने का हुक्म दिया था और मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सितंबर में इन्हें बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कायल करने की कोशिश की जाएगी कि उन रेस्टोरेंट्स का वजूद गैर मुनसिफाना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल को बंद करने का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसकी दस्तावेज में लफ्ज़ रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि हमने नेशनल पार्क के इलाके में चलाए जाने वाले 132 दीगर होटलों, रेस्टोरेंट्स और तफरीही मकामात की फहरिस्त भी पेश की थी, लेकिन अदालत ने उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया। उन जगहों में मोनाल के करीब पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक होटल, कुछ छोटे खोखे, शक्करपड़ियाँ और दीगर मकामात पर रेस्टोरेंट्स और होटलों के साथ साथ इस्लामाबाद क्लब और पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर शामिल हैं। इन होटलों और आउटलेट्स के कुछ मालिकान से राब्ता किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें हुक्काम की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि कुछ तफसीलात बताने से गुरेजा हैं। डॉन के मुताबिक पीटीडीसी के कायम मकाम मैनेजिंग डायरेक्टर अशफाक अहमद से भी राब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए जवाब नहीं दिया कि वो बाद में कॉल करेंगे। सीडीए ने मोनाल को 2004 में बनाया और ये रेस्टोरेंट 2006 में फ़ाल हो गया। रेस्टोरेंट के क़याम के बाद इसे मोनाल ग्रुप ऑफ होटल्स को लीज पर दे दिया गया। तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल साबिक चेयरमैन कामरान लाशारी की क़यादत में हुकूमत और सीडीए ने महसूस किया कि वफाकी दारुल-हुकूमत में तफरीही मकामात, होटलों और सियाहती मकामात की कमी है। उस वक्त सेंटोरस और कॉन्स्टिट्यूशन 1 जैसी बुलंदो बाला इमारतों के प्लॉट सबसे ज्यादा बोलियों के लिए नीलाम किए गए और मोनाल जैसे रेस्तोरां कायम किए गए थे। राब्ता करने पर सीडीए के साबिक चेयरमैन कामरान लाशारी ने मोनाल के क़याम का अपना तजर्बा बताया, जिसकी तामीर में 1 साल लगा। उन्होंने कहा कि अगर मोनाल में कुछ गलत था और उससे नेशनल पार्क को नुकसान पहुंच रहा था तो उसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, ना कि उसे बंद कर दिया जाए। कामरान लाशारी ने कहा कि अफ्रीकी रियासतों और स्विट्जरलैंड जैसे कई ममालिक नेशनल पार्क के इलाकों में सियाहत के जरिए लाखों डॉलर कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी जाती जो फैसला करती कि रेस्टोरेंट को माहौल दोस्त कैसे बनाया जा सकता है। सितंबर में 3 जजों के बेंच ने मोनाल ग्रुप ऑफ कंपनीज और दीगर की तरफ से पेश की गई नजरसानी की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली हुक्मनामे में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को मोनाल, ला मोंटाना और ग्लोरिया जीन्स नामी रेस्तोरानों को कब्जे में लेने का हुक्म दिया था और सीडीए और पुलिस को वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मदद का पाबंद किया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा कि मोनाल, ला मोंटाना और ग्लोरिया जीन्स इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1979 की शिकों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन रेस्तोरानों को चलाने वालों और उन्हें चलाने की इजाजत देने वालों ने नेशनल पार्क की सालमियत को नजरअंदाज किया, उसकी नबातात को तबाह किया और मकामी परिंदों और जानवरों को मुतासिर किया। इससे माहौलियात की खराबी पैदा हुई, जिसकी कीमत अदा की गई। अब सीडीए दोबारा ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाता है तो इस पर क्या फैसला किया जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए पीजी प्राइम को सब्सक्राइब कर लें।